जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 11th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा था। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे, जिसमें आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज या रे फंजाई, ये तीनों हमने पढ़ लिए थे। आज चौथा साइनोबैक्टीरिया इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टराइटिस फीचर क्या है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके जो साइलेंट फीचर है वो समझ लीजिए ग्राम नेगेटिव है। दिस डज नॉट स्टेन विद द हेल्प ऑफ ग्राम स्टेनर्स। ग्राम स्टेन से इसको स्टेनिंग नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्राम नेगेटिव हो गया ये। फोटोसिंथेटिक होता है, इट मीन्स इट इज ऑटोट्रोपिक, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इज सिंगल सेल्ड अस यूनिसेल्युलर, ये सिंगल सेल्ड होता है, मतलब कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये होता है। क्लियर इतना। इसके बाद कॉलोनियल, ये कॉलोनी में हो सकता है या फिलामेंटियस भी हो सकता है, फिलामेंट्स के रूप में ऐसे करके ये फिलामेंट्स फॉर्म में भी ये हो सकता है। प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे, दे इनहिबिट इन ऑल द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच आल्सो। मतलब ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर खुद को सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। दीज आर सिम्बायोन, सिम्बायोन मीन्स विच लिव टुगेदर एंड हेल्प टू ईच अदर, जो साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो सिम्बायोन कहलाते हैं। लाइकेंस इसका अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेंस ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। सबसे पहली बात करें तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसकी आउटर कवरिंग म्यूसिलीजिनियस होती है, जो म्यूकोपेप्टाइड और अमीनो एसिड और अमीनो शुगर की बनी होती है। ये आउटर मोस्ट जो कवरिंग है ये म्यूसिलीजिनियस शीथ कहलाती है। इट हैविंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर टू मेक द सेल मॉइस्ट। इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके सेल को मॉइस्ट रख सके। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। Inside the mucilaginous sheath there is a cell wall which is made up with the 4 layered, means cell wall होती जो 4 लेयर की बनी होती है, और ये म्यूको पॉलीमेरिक लेयर कहलाती। म्यूको पॉलीमेरिक एसिड से मिलकर बनी होती है, म्यूको पॉलीमेरिक लेयर ये होती है। Inside the cell wall, next layer is known as cell membrane. This cell membrane is tri-layered. ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, which is about 75 to 100 angstrom thick and is made up with the lipoprotein. It means lipid plus protein. lipid और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। Inside the cell membranes, the cytoplasmic fluid is found, which is known as cytoplasm or protoplasm, या इसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर इज ए पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया। यहाँ पर पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया होता है, दिस इज नोन एज क्रोमेटोप्लाज्म। इसको क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटोप्लाज्म कहा जाता है। दिस क्रोमेटोप्लाज्म कंटेन थैलेकोइड डिस्क। दिस आर द थैलेकोइड डिस्क। इसमें थैलेकोइड डिस्क हो सकती है, और वी कैन से दैट दिस आर द फोटोसिंथेटिक लेमिली, या इनको फोटोसिंथेटिक लेमिली भी कहा जाता है। दिस फोटोसिंथेटिक लेमिली कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, सी फाइकोसाइनिन्स। दिस हेल्प टू साइनोबैक्टीरिया फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। It contains the ribosome inside the cytoplasm as cell organelles. These ribosomes are 70s because prokaryotic cells contain 70s ribosomes. इसके अंदर 70s ribosomes होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है और उसमें 70s राइबोसोम ही होता है। इट्स सेंट्रल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोप्लाज्म। दिस सेंट्रोप्लाज्म कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए एंड आरएनए टू फॉर्म न्यूक्लियोइड्स। मींस इसका सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, जो न्यूक्लियोइड बनाता है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है, सो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन दिस। ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होती। सो देयर इज दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। किसकी स्ट्रक्चर हो गई, साइनोबैक्टीरिया की।
Now we are going to learn how the cyanobacteria reproduce, means reproduction in the cyanobacteria. हम reproduction पढ़ेंगे cyanobacteria के अंदर. So the reproduction is the simple process in the cyanobacteria. There is no sexual reproduction take place in them. Means cyanobacteria के अंदर reproduction simple process से होती है, इनके अंदर sexual reproduction नहीं होता है. They reproduce only the mode of the vegetative or asexual reproduction. ये vegetative या asexual reproduction से ही reproduction करते. So there are three simple method of the reproduction is given in the cyanobacteria, in which by hormones. सबसे पहले hormones आते हैं. सो इन filamentous cyanobacteria के अंदर क्या होता है, द filaments break into the small segments. ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ द फिलामेंट्स इज नोन एज हार्मोगोन्स. इन्हीं को हार्मोगोन्स कहा जाता है. दिस हार्मोगोन्स प्रोड्यूस ए न्यू साइनोबैक्टीरिया अंडर द फेवरेबल कंडीशन. जो फेवरेबल कंडीशन में नए साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये मींस ऑस्किलोटोरिया और यूलोथ्रिक्स के अंदर ये देखा जा सकता है. क्या? बाय हार्मोगोन्स से होने वाला रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज एकाइनेट्स. अगला क्या है? एकाइनेट्स हैं. सो इन साइनोबैक्टीरिया है in cyanobacteria, by the storage of the food material inside the cell become yellow or brownish colored cell is formed, which is known as echinates. इसी को क्या बोलेंगे? एकाइनेट्स बोलेंगे. दिस एकाइनेट्स इज कवर्ड विद द थिक वॉल अराउंड इट. ये थिक वॉल से कवर्ड हो जाती है अपने आसपास. एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशन दिस एकाइनेट्स इज गिव राइज टू ए न्यू थैलेमस, जिससे नया थैलेमस बनता है. एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं सिलेंड्रो स्पर्मम का, जो एकाइनेट से रिप्रोड्यूस करता है. After then, the third way of the reproduction into the cyanobacteria is heterocyst. Here, the heterocyst is formed between the outer thin and inner thin wall of the bacteria by the which having the gelatinous nature. This inner thin wall of the cyanobacteria becomes formed furrow-like structure, which is known as heterocyst. This heterocyst become grew up and divide the cell into two halves to form two new filaments. Nostocs and Anabina perform such type of the reproduction. So that is the heterocyst which take place inside the cyanobacteria to perform asexual reproduction. Here some of the more characteristic feature of the cyanobacteria, in which nitrogen fixation. Cyanobacteria can fix the atmospheric nitrogen into the nitrogen compound. Atmospheric nitrogen को ये nitrogen compound में convert कर सकते हैं. For example, there is the atmospheric nitrogen. When combined with the hydrogen, it forms ammonia. Okay, that is the nitrogen compound, and that is the atmospheric nitrogen. So atmospheric nitrogen can be converted into the nitrogen compound by the cyanobacteria. It is discovered by Druves in 1928 that the atmospheric nitrogen can be fixed by the cyanobacteria into the ammonia. This nitrogen fixing bacteria are used into the paddy field to increase the rice production. राइस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का यूज पैडी फील्ड के अंदर किया जाता है. हियर nitrogen cyanobacteria also produce the toxins. Some of the cyanobacteria like Mycocystis is the cyanobacteria which secrete the hydroxylamine toxins. This hydroxylamine toxins can cause the death of the aquatic organism, जिससे aquatic organism की मृत्यु भी हो सकती है. Cyanobacteria are also known as oxygen revolizers. So in the earliest conditions of the earth, when thus there is no possibility to be survive of the organism, cyanobacteria can survive in such of the condition, and these are the first oxygenic photosynthesizer which perform photosynthesis to produce oxygen, and due to continue producing of the oxygen cause increasing into the percentage of the oxygen in the atmosphere. I hope you all understand it very well. अगर आपको सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.